हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार कहानी जिसका नाम है प्रोजेक्ट एल्मनेक। इस कहानी की शुरुआत में हमें डेविड और उसकी बहन क्रिस्टेनिया और डेविड के दोस्तों को देखा जाता है जिनका नाम एडम और कॉलबर्ग होता है। यहाँ हमें डेविड को देखा जाता है जिससे एमआईटी में एडमिशन पाने और स्कॉलरशिप के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया होता है। वो सब मिलकर इस प्रोजेक्ट की एक वीडियो को शूट करते हैं और उसको एमआईटी के ऑफिस में पोस्ट कर देते हैं। हमें 47 दिन के बाद का समय दिखा जाता है जहां एमआईटी से डेविड को लेटर आता है कि डेविड का सिलेक्शन एमआईटी के लिए हो गया है, पर वो इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाते जिससे डेविड अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सके। डेविड की पढ़ाई के लिए डेविड की माँ डिसाइड करती हैं कि वो अपना घर सेल कर देंगी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं होती है, पर डेविड उन्हें ऐसा करने से रोकता है, पर उसे अपनी एमआईटी जाने का सपना छोड़ना पड़ता है। हमें डेविड और क्रिस्टेनिया को दिखाया जाता है जहां ये बेसमेंट में कुछ काम कर रहे होते हैं। इन्हें वहां एक कैमरा मिलता है जो अभी भी काम कर रहा होता है। ये डेविड के पिता का होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो एक साइंटिस्ट थे। कैमरे को देखने पर पता चलता है कि इसमें डेविड के जन्मदिन की वीडियो को शूट किया गया था। तब वो 7 साल का था। जब ये सब दोस्त मिलकर उस वीडियो को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस वीडियो में हमें डेविड के बड़े रूप को दिखा जाता है जो देखने में बहुत ही अजीब होता है। सबको लगता है कि ये कैमरे में किसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, पर वीडियो में डेविड ने जो कपड़े पहने होते हैं रियल लाइफ में भी डेविड ने वैसे ही कपड़े पहने होते हैं। ये सब देखकर ये लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें डेविड को दिखाया जाता है जो एक लड़की जैसी को लाइक करता है, पर वो उससे इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता। हमें डेविड और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो डेविड को उसी स्थान पर खड़ा करते हैं जैसा कि वीडियो में था, और जैसे जैसे वीडियो में होता है वैसा वैसा करने पर वो डेविड के डैड के लैब में पहुंच जाते हैं जो कि सालों से बंद थी। जब ये लैब के अंदर जाते हैं तो इन्हें एक बॉक्स मिलता है। जब ये उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उन्हें कुछ नोट्स और एक मशीन मिलती है। जब ये सब उन नोट्स को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डेविड के पिता टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। ये सब लोग मिलकर उन नोट्स की सहायता से जो ज़रूरत का सामान होता है जिससे ये टाइम मशीन बना सकते हैं उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं और लग जाते हैं टाइम मशीन बनाने में। ये सब मिलकर एक मॉडल तैयार करते हैं, पर वो बुरी तरह फेल हो जाता है और सब बैटरी ब्लास्ट हो जाती हैं, पर ये फिर भी हार नहीं मानते और लग जाते हैं दोबारा टाइम मशीन बनाने में। ये एक रिमोट बनाते हैं जिससे ये मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये अपने दूसरे मॉडल को ऑन करते हैं तो चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। सभी वस्तुएं हवा में उड़ने लगती हैं, पर तभी वो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है और उससे कुछ एसिड डेविड की टी शर्ट पर आ जाता है जो ठीक उसी तरह होता है जैसा कि उसके 7वें जन्मदिन की वीडियो में होता है। मतलब ये टाइम मशीन बनाने के बहुत करीब होते हैं। इनको लगता है कि इन्हें मशीन को पूरी तरह तैयार करने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, पर हाइड्रोजन इनको इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। ये डिसाइड करते हैं कि ये स्कूल से हाइड्रोजन को चुरा लेंगे और ये सब मिलकर ऐसा ही करते हैं। ये स्कूल से हाइड्रोजन के छोटे छोटे सिलेंडरों को चुरा लेते हैं और उन सिलेंडरों को मशीन में फिट कर देते हैं। ये एक कार को सबसे पहले टाइम ट्रैवल के लिए चुनते हैं और ये उस कार के अंदर एक कैमरा लगा देते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं प्रोजेक्ट एल्मनेक। जब ये मशीन को स्टार्ट करते हैं तो जो बैटरी होती है वो इतनी एनर्जी नहीं दे पा रही होती है कि मशीन पूरी तरह काम कर सके और बैटरी फिर ब्लास्ट हो जाती है। इन्हें समझ आता है कि मशीन को स्टार्ट करने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें बाहर जैसी की गाड़ी को देखा जाता है जहाँ डेविड जैसी की गाड़ी की बैटरी का यूज़ मशीन को ऑन करने में करता है। ये तार को कनेक्ट करते हैं, मशीन काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी उधर जैसी भी आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मशीन ने कार को टाइम ट्रेवल करा दिया होता है, उसे उस स्थान से गायब कर दिया होता है। पर इस सबसे पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। जब ये उस कार को देखते हैं तो वो दीवार में धंस चुकी होती है। जब ये उसमें रखे कैमरे की वीडियो को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कार समय में 2 घंटे पीछे गई थी और इस तरह ये टाइम मशीन को बनाने में सफल हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है
तभी हमें एक टीचर्स को दिखाया जाता है जो कॉलबर्ग को अपना वाइवा देने के लिए कहता है, पर कॉलबर्ग ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो टाइम मशीन बनाने में व्यस्त था, जिस वजह से उसने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेविड और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो ये सोच रहे होते हैं कि अगली बार वो टाइम मशीन में किसको भेजेंगे। तभी हमें जैसी को दिखाया जाता है जो इनके पास आ जाती है और ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार ये खुद टाइम ट्रेवल करेंगे। तभी ये जैसी के हाथों में चाबियों को देखते हैं। ये वही चाबियाँ होती हैं जो कि डेविड के हाथों में थी उस वीडियो में जो उसके बर्थडे की थी। अब ये मशीन को रेडी करते हैं और एक सुनसान स्थान पर पहुंच जाते हैं और मशीन को ऑन करते हैं और ये बहुत आसानी से टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। इन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। ये कॉलबर्ग के घर जाते हैं जहां वो सो रहा होता है। जब ये उसके गर्दन पर कुछ मार्क करते हैं तो दूसरे कॉलबर्ग के भी वैसा ही निशान बन रहा होता है। पर जैसे ही कॉलबर्ग अपने दूसरे रूप को देखता है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले कोई गड़बड़ होती ये उधर से भाग जाते हैं, पर इनके पीछे कुत्ता पड़ जाता है। पर ये फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं, पर अब इनके साथ उस डॉग ने भी टाइम ट्रेवल कर लिया होता है। जब ये वापस घर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनके टाइम ट्रेवल से प्रेजेंट में बहुत कुछ बदल चुका होता है। कुछ आगे जाने पर लॉस्ट डॉग का पेपर मिलता है जो कि इनके साथ जो डॉग होता है उसका ही होता है। ये सब दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी अकेला टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। ये डिसाइड करते हैं कि ये पास्ट में हुई कुछ गलतियों को भी सुधारेंगे। हमें दिखा जाता है कि कॉलबर्ग का वाइवा कुछ खास नहीं गया था, जिस वजह से उसकी गैर रिपोर्ट सही नहीं गई। ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ ये उस रिपोर्ट को बदल देते हैं, जिसे कॉलबर्ग अपना वाइवा बहुत अच्छे से देता है। फिर ये वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। क्रिस्टेनिया सबको बताती है कि एक लड़की उसे रोज बुली करती है, क्या हम इसको बदल सकते हैं। ये फिर उससे टाइम ट्रेवल करते हैं। हमें दिखा जाता है कि मैनी नाम की लड़की पास्ट में क्रिस्टेनिया पर कॉफी गिरा देती है। तभी हमें दिखा जाता है कि फ्यूचर की क्रिस्टेनिया टाइम ट्रेवल करके उधर आ जाती है और मैनी से बदला ले लेती है। ये टाइम ट्रेवल करके लॉटरी भी जीत जाते हैं और अब ये सब लोग बहुत अमीर हो चुके होते हैं। हमें डेविड को देखा जाता है जो मशीन के टाइम को बढ़ा देना चाहता है। अब ये लोग इस टाइम के द्वारा 10 साल पीछे जा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेविड और जेसी को उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो टाइम ट्रेवल करके एला फलूजा शो में जाते हैं जो 3 महीने पहले हुआ था और ये सब उधर बहुत एंजॉय करते हैं। हमें डेविड और जेसी को दिखाया जाता है जो इंसानों द्वारा लिखी अपनी इच्छाओं को पढ़ रहे होते हैं जो कि वो मरने से पहले करना चाहते हैं। तभी जेसी और डेविड एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं, पर डेविड पीछे हट जाता है। हालांकि डेविड को इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि वो जेसी को लाइक करता है। ये वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड के डैड की लैब में सभी दोस्तों को दिखा जाता है, पर हमें जेसी को दिखाया जाता है जो डेविड से बहुत ही रूडली बात कर रही होती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब डेविड को बहुत बुरा लगता है। डेविड घर आकर वो एला फलूजा शो की वीडियोस को देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा इस शो में जाएगा, पर इस बार वो अकेले ही जाएगा। डेविड को देखा जाता है जो एला फलूजा शो में पहुंच जाता है। इस बार वो जेसी को किस करता है जिससे फ्यूचर पूरी तरह बदल जाता है। डेविड घर पर देखता है कि जेसी उसके घर आई होती है जहां ये एक दूसरे को फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डेविड के टाइम ट्रैवल से प्रेजेंट पूरी तरह बदल गया होता है। डेविड सब कुछ पूरी तरह भूल चुका होता है। डेविड को उसके स्कूल में दिखाया जाता है जहां सब उससे रूडली बात कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इनकी वॉलीबॉल की टीम वॉलीबॉल का मैच हार चुकी होती है क्योंकि उनके कैप्टन का पैर टूट चुका होता है और ये सब उस वजह से वो होता है जब डेविड और उसके दोस्तों ने पहली बार टाइम ट्रैवल किया था तो सारे एरिया की लाइट चली गई थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया होता है। जब डेविड घर आता है तो डेविड के दोस्त डेविड को अनेक दुर्घटनाओं के बारे में बताते हैं और वो डेविड से कहते हैं कि इस सब के जिम्मेदार हम हैं। एडम डेविड को प्लेन क्रैश के बारे में बताता है कि कैप्टन के पैर टूट जाने पर हमारी टीम वॉलीबॉल का मैच हार गई, जिस वजह से कैप्टन के पिता अच्छे से प्लेन नहीं उड़ा पाए और प्लेन क्रैश हो गया। ये सब दुर्घटनाएं के जिम्मेदार हम सब हैं और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाएंगी और इससे बहुत तबाही हो सकती है। सीन आगे जाता है,
हमें डेविड को दिखा जाता है जो एडम को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो अकेले ही टाइम ट्रेवल करके पीछे गया था, जिसकी वजह से ही ये सब हुआ था। तभी उधर कॉलबर्ग और जैसी आ जाते हैं। इससे पहले कि ये सब डेविड के पास आते, डेविड टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है और कैप्टन के एक्सीडेंट को रोक, और कैप्टन की टांग भी नहीं टूटती है। ये सब करने के बाद जब डेविड घर आकर देखता है कि इनकी टीम तो वॉलीबॉल का मैच जीत चुकी होती है, पर इस सब की वजह से एडम का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर डेविड पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो लैब में आकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद डेविड को पता चलता है कि मंगलवार शाम 7 बजे सब ठीक था। वो डिसाइड करता है कि वो टाइम में पीछे जाएगा और सब कुछ सही कर देगा। डेविड को देखा जाता है जो टाइम मशीन को मंडे पर सेट करके उसे ऑन कर देता है, पर तभी जैसी वहाँ पर आ जाती है और ये दोनों टाइम ट्रेवल करके मंगलवार पर पहुँच जाते हैं। जैसी को डेविड पर शक होता है। वो डेविड से पूछती है कि तुमने कितनी बार ऐसे अकेले टाइम ट्रेवल किया है। डेविड जैसी को सब सच बता देता है, पर तभी वहाँ उस समय की जैसी भी आ जाती है, जिस कारण ये एक दूसरे के सामने आने से ये दोनों गायब हो जाते हैं। डेविड समय में पीछे जाकर जैसी को बचाना चाहता है, पर हाइड्रोजन गैस समाप्त हो चुकी होती है, जिसके बिना मशीन को ऑन नहीं किया जा सकता। हमें डेविड और कॉलबर्ग के साथ देखा जाता है, जहाँ डेविड कॉलबर्ग को बताता है कि मुझे इस मशीन को बनने से रोकना होगा, जिससे सभी टाइमलाइन सही हो सके। पर कॉलबर्ग कहता है कि ऐसा करने से सब खत्म हो जाएगा। तभी हमें पुलिस को देखा जाता है जो जैसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुकी होती है। तभी हमें डेविड को देखा जाता है जो कॉलबर्ग के घर से भाग जाता है। तभी डेविड के पीछे पुलिस पड़ जाती है। इससे पहले कि पुलिस डेविड को पकड़ती, डेविड स्कूल से हाइड्रोजन लेकर मशीन को ऑन करने में सफल हो जाता है और 10 साल पीछे पहुंच जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन डेविड का 7वां जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। सब कुछ वैसे ही घट रहा होता है जैसा कि हमें शुरुआती वीडियो में दिखाया गया था। डेविड समय में पीछे जाकर अपने पिता से मिलता है। डेविड चाहता तो वो अपने पिता को रोक सकता था, जिससे उनकी जिंदगी बच जाती, पर वो ऐसा नहीं करता। डेविड उस टाइम मशीन को नष्ट कर देता है, जिससे सारी यादें मिटने लगती हैं और डेविड भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब डेविड के द्वारा लाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। कहानी फिर शुरुआत में आती है, जहाँ हमें डेविड और क्रिस्टेनिया को उसके बेसमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें इस बार 2 कैमरे मिलते हैं। एक तो जो डेविड के पिता का होता है और एक जो पास्ट में जाकर डेविड ने छोड़ा था। और लास्ट में हमें डेविड को दिखा जाता है जो जैसी से बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें शायद अजीब लगेगा, पर हम दुनिया बदलने वाले हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।